स्टोन फंसा है, एक पत्थर फंसा है। ना तो वो सुई है और ना ही कोई कांटा है, लेकिन वो इतना चुभ रहा है, इतना दर्द दे रहा है कि जीना बेहाल कर रखा है। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि किडनी स्टोन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। वहां आपका सवाल था, क्या 5 से 10 एमएम की जो पथरी होती है बिना ऑपरेशन के निकल जाती है? तो जी हाँ। नहीं तो कुछ लोग पथरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। वो सोचते हैं इतनी बड़ी बीमारी हो गई, पथरी हो गई, अब क्या होगा, कैसे निकलेगा, पता नहीं क्या क्या। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पथरी का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। ये समझते हैं कि अगर आपकी पथरी का साइज 5 से 10 एमएम का है तो क्या वो बिना ऑपरेशन के बाहर निकल जाती है? तो जो किडनी स्टोन होता है, थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। हमारी पथरी बनती कैसे है? आप सोचिए कि एक कोई छन्नी है, छन्नी से जितना पतला चीज होगा वो आसानी से छन जाता है। अगर वहीं कोई मोटा चीज हो, दूध आसानी से छन जाता है, वहीं शहद को छनने में टाइम लगता है। तो अगर आपके शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा है, आपके शरीर में नमक बहुत ज्यादा है, जंक फूड बहुत ज्यादा है और आप पानी कम मात्रा में पी रहे हैं, तो वो गंदगी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है और वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होती रहती है और वो पथरी बन जाती है। इसीलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब चलिए समझते हैं कि 5 से 10 एमएम की अगर जो पथरी होती है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है कि उसे बाहर निकलना है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहली और जरूरी बात कि आपकी पथरी का शेप क्या है, उसका आकार क्या है। अगर पथरी का आकार गोल है तो देखते होंगे कोई गोल वस्तु होती है वो बहुत दूर तक जाती है अगर आप उसको फेंकते हैं तो। वैसे ही आपकी पथरी का जो आकार है, अगर वो गोल है तो वो आसानी से निकल जाएगी। अगर उसमें कांटे निकले हुए हैं तो उसको निकलने में परेशानी हो सकती है। वहीं दूसरी बात, जो आपका यूरेटर है, मूत्रवाहन है, उसमें या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब पथरी निकलने की कोशिश करती है तो वो यूरेटर में आके फंस जाती है और वहां पे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कर देती है, जिसकी वजह से आपको बुखार आ सकता है। और अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया आपके यूरेटर में तो वहां से पथरी को निकलने में समस्या हो सकती है। वहीं अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो आपकी किडनी कितनी ज्यादा हेल्दी है। अगर आपको किडनी में कोई अतिरिक्त बीमारी नहीं है, कोई एक्यूट रीनल फेलियर नहीं है या फिर कोई क्रोनिक रीनल फेलियर नहीं है, आपकी किडनी अगर स्वस्थ है तो ये आसानी होता है किडनी के लिए कि वो अपना कार्य करके पथरी को बाहर निकाल भेजे। चौथी बात करें तो आपका पथरी कहाँ पर है? पथरी अगर नीचे आ गई है, कहीं यूरेटर के पास है या यूरेटर में है, तो उसके लिए निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप सोचिए कि जो बच्चा गेट पकड़ के खड़ा है उसके लिए बाहर जाना आसान होगा, और अगर बच्चा वो कमरे में है तो उसके लिए गेट पे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो गेट पे खड़ी है, मतलब कि कहीं वो नीचे आके कहीं फंसा हुआ है, तो उसके लिए निकलना, मतलब पथरी को निकलना बहुत ही आसान हो जाता है और वो इजीली आपकी यूरेटर से बाहर निकल जाता है। हम पांचवी बात करना चाहेंगे कि आप पानी कितना पीते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हमारी किडनी जो होती है वो गंदगी को बाहर निकालती है। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो ये एक पथरी भी एक तरह की गंदगी है, इसको भी आपकी किडनी जरूर बाहर निकालेगी। तो ये 5 बातों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो पथरी है वो बाहर निकल सकती है या फिर आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑपरेशन में हम लोग RIRS करते हैं। RIRS मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें क्या होता है कि एक पाइप आपके यूरेटर में डाली जाती है और डस्ट बना देती है, जो आपकी पथरी होती है उसको तोड़ के वो धूल बना देती है और वो आसानी से आपके पेशाब के रास्ते यूरेटर से वो ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से वो आपकी यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है उसमें आपको कोई भी दर्द नहीं होने वाला है और आप जल्दी से ही अपने काम पे वापस लौट सकते हैं। 10 एमएम की जो स्टोन होती है, जो पथरी होती है, वो आप पानी कितना पी रहे हैं, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, आपका यूरेटर कैसा है और आपकी किडनी कैसी है, इन 5 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप बने रहिए सेहत विशेषज्ञता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।